हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार टाइप कर दीजिए यस। सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। एवरीथिंग क्लियर, दैट्स ग्रेट। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, सेटअप रेडी, सेटअप में चल रहा है, सेटअप में एडवांस चल रहा है, टीम काम कर रही है सेटअप में। और सेटअप चल ही रहा है अभी। सिस्टम और भी सिस्टम है। मैं भी हो जाएगा आज, प्रोबेबली कल, मतलब इस वीक में पूरा कंप्लीट कर लेंगे सेटअप को। सेटअप चालू हो गया, हर चीज रेडी है। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो थोड़ी सी है ना, अब नई जगह पर नए शहर में जाकर, नए शहर में अब तो नई कंट्री है हमारे लिए, तो जाके कुछ चीज करना, तो बहुत सारी चीजें रहती है, ये लाना वो लाना चल रहा है, तो हम लोग कर रहे हैं वैसे जनरली। ऑलरेडी ऑल सेटअप डन। हाँ, बैग में सुल्तानी है, वो सब काम चल रहा है टेक्निकल का। बैग में सुल्तान, सुल्तानी है बैग में। चलिए ओके। क्या चल रहा है आप लोगों का, ट्रेडिंग कैसी चल रही है? मैं माफी चाहता हूँ पहले तो आप लोगों से कि चार्ट शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम वेरी बिजी शेड्यूल। मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है, कुछ ऑफिसेज मेरे, आप लोग जानते हैं कंपनी के, ये प्रोसेस वो प्रोसेस, तो आज भी कुछ चीजें थी जो मॉर्निंग में मुझे जाना पड़ा। कल फाइनली, कल लास्ट है मेरा। और आप लोग बता दूं मैं, और स्पेशली हमारी शबाना मैडम को, दिल्ली वाले वीजा वाले, कि मेरा इन्वेस्टर वीजा बन चुका है, और आगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ अभी। सो सब चीजें ऑलरेडी डन, सिर्फ एक चीज बची है, बायोमेट्रिक। कल मॉर्निंग का मेरा 9 o'clock अपॉइंटमेंट है, तो बायोमेट्रिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा कल, तो बस फिर ऑल डन। फिर इसलिए बस आप लोग को मंडे से मैं रेगुलर चार्ट्स वगैरह शेयर करूंगा। अब जस्ट हम लोग बाहर ही थे, जस्ट लाइव से थोड़ी देर पहले आए। मैंने टीम को बोल के रखा था कि लाइव का मैसेज मत डालना, अगर हम लोग कब पहुंचते हैं कब नहीं पहुंचते, तो जनरली दूर है थोड़े सब चीजें। फिर रास्ते में मुझे लगा कि टाइम पे पहुंच जाऊंगा, टाइम पे पहुंचे, हम लोग लंच किए, क्योंकि यहाँ पर तो अभी अब यहाँ पर 5 बज रहे हैं, तो 1 घंटा पहले हम लोग आए हैं। सो ऑल 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 थिंग डन। चलिए, क्या आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं? कौन कौन ट्रेड में बताइए, किस किस ट्रेड? कल देखो, कल की एनालिसिस के हिसाब से जनरली जो एनालिसिस हमने कल की थी, आपने देखा होगा, अच्छा रिस्पॉन्स वहां से मिला है। और जनरली बहुत कम, मैं थोड़ा सा क्लियरिटी देता हूँ जल्दी में, ताकि आप लोग को जनरली क्या है कि मैं आपको स्पून फीडिंग करना नहीं चाहता, है ना। आप स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर भरोसा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ना। जनरली क्या होता है, कोई भी चीज हमको इजीली सर्व होकर मिल जाए ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो डेवलप नहीं हो पाता। जब शुरू से आप अपना चार्ट बना के अपने लेवल पे ट्रेडिंग करोगे ना, उसमें ज्यादा खुशी होगी ना। तो मैंने फिर भी कल जाते जाते आप लोग को, मतलब कल का जो एनालिसिस थी हमारी, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा चार्ट बनाया, स्पेशली कल दीपक ने एक चार्ट भेजा था, बहुत अच्छा चार्ट बनाया था दीपक ने, एंड सुखजिंदर जी ने बहुत अच्छा चार्ट बनाया था। मैं मेरी फोकस ये बस समझिए कि मैं अगर कोई कमेंट नहीं करता हूँ या टीम देखती है, तो मैं देखता नहीं चार्ट ना, पूरे रेगुलर हर चार्ट में देखता हूँ। एंड टीम जो ऑलरेडी टीम जो है, जिनको मैंने अथोराइज किया है, सुल्तान, गौस, शीर्षम, तो ये सब आप लोगों को गाइड करते रहते हैं, राइट। बट मैं हर किसी के चार्ट देखता हूँ, और फिर इन लोगों को बोलता हूँ जनरली कुछ रहा तो इन लोगों को भी करेक्शन करने के लिए। और जनरली क्या होता है कि सुचिंदर जी, आपने जो चार्ट बनाया था, बहुत अच्छा चार्ट बनाया था, बहुत सफाई से बनाया था, आई वांट टू से। उसमें जब जब तक चोक बना नहीं है, जब तक आप मेंशन मत करिए ना, अननेसेसरी का बनने दीजिए, फिर उसके बाद मेंशन करिए। दैट इज गुड पॉइंट, बट उसको मेंशन मत करिए। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, ठीक है ना, कॉन्टेक्ट करिए। दूसरी चीज, सपोर्ट टीम ने एक मैसेज डाला था आप लोगों को, कुछ लोगों के सेशंस में इश्यूज आ रहे थे कि मोबाइल में चल रहा है, लैपटॉप में नहीं चल रहा, कंप्यूटर में नहीं चल रहा, तो आप लोगों की तरफ से इश्यूज है। जनरली क्या होता है, जब हम काम करते हैं तो कैचेस फाइल जो है ना, एक वो फाइलें बन जाती है, उसकी वजह से ना आपके सेशन नहीं चल पाते। तो ऐसी कंडीशन में आपको या तो आपको रीस्टार्ट करिए, या आप अगर क्रोम में नहीं चल रहा तो आप इंटरनल एक्सप्लोरर में खोल सकते हैं। फिर टीम ने नंबर डाली थी, कुछ 2 4 5 लोगों के कुछ इशू, ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन मोबाइल में चल रहा है, तो हम लोग यहाँ से कुछ नहीं है। तो जो मैंने जो प्लेटफॉर्म ले रखा है, बहुत हाईली प्लेटफॉर्म है। मैं बहुत हाईली एक अमाउंट पे करता हूँ उसके लिए, मंथली के लिए, ताकि सेशन में कोई रुकावट ना हो। पहले जो था मेरा वो वर्ड प्रेस पे था, अभी मैंने टीचेबल के प्लेटफॉर्म पे, अगर आपने वो साइट देखते हो तो टीचेबल का अगर आप जाके देखेंगे साइट पे, तो उसकी कॉस्ट भी आप देख लेना। इतने सारे मैंने अगर कोर्सेस ले रखे हैं, तो मेरा जो पैकेज है वो 150 वाला पैकेज है। तो मतलब 150 वीडियोस, उसके अंदर मैं 150 अलग अलग कैटेगरीज में पुट ऑन कर सकता हूँ। कैटेगरी जैसे सिल्वर मेंबरशिप एक कैटेगरी होगी, रिस्क मैनेजमेंट 2 कैटेगरी होगी, जैसे बहुत सारी कैटेगरी। अब हमारे सेशन के अंदर भी 20 25 कैटेगरी बन गई होंगी अभी तक। तो मैंने वो टीचेबल का प्लेटफॉर्म ले रखा है, जो कि हाईली क्वालिफाइड, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है। तो एक बड़ा अमाउंट पे भी करता हूँ, आप जाके देख लेना उसकी फीस क्या होती है ऑनलाइन। तो कोई उनके साइड से कोई, हमने उनको ईमेल किया, हमको लगा कि शायद उनके साइड से कोई इशू हो, बट अगर मोबाइल में खुल रहा है तो मतलब इशू नहीं है। हमारे लैपटॉप में वायरस वगैरह आ जाते हैं, कैचे फाइल आ जाती है, तो आप उसको क्लियर कर लीजिएगा समटाइम, या किसी टेक्निकल वाले से आप थोड़ा कंसल्ट कर लेना, या फिर क्रोम पे या फायरफॉक्स पे या इंटरनेट एक्सप्लोरर, अलग अलग ब्राउजर पे आप उसको ओपन कर सकते हो और ओपन हो जाता है वो, राइट। तो वो सब चीजें आप लोग अपने लेवल पे थोड़ा देख लीजिएगा, और आगे टीम जो आएगी आपको सपोर्ट करेगी, टीम को कुछ चीज मेंशन कर लीजिए, क्योंकि हमारी
जनरली लेडीज की टीम है, तो आप उनको मॉर्निंग में 11 के बाद, तो ऑफिस तुम्हारा जल्दी ओपन हो जाता है, बट 11 से लेके शाम को 6 बजे तक, ये लाइव से पहले तक आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, रात में 7-8 बजे तक उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं। डोंट लुक के अच्छा कॉल करना ठीक नहीं है, तो आप उनको व्हाट्सअप से अगर उन लोग हैं तो रिप्लाई करेंगे, उनको शाम में जॉब खत्म हो जाता है तो फिर रिप्लाई कर देंगे, बाद में व्हाट्सअप पर रिप्लाई कर सकते हैं। तो कॉल का टाइम मॉर्निंग 11 to 6, उसके बाद में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8, 7:30, 8 बजे तक, कोई इशू नहीं रहेगा, राइट। बाकी मैं तो हूँ आपके लिए फ्रेंड, मुझे तो आप 24/7 मैसेज करते रहते हैं और मैं आप लोगों को रिप्लाई भी देता हूँ। जी 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 हाँ, बस जो भी ब्राउजर में चल रहा है उसमें चलाइए, क्या टेंशन है हमको, ब्राउजर के कौन से हमको पैसे देने पड़ रहे हैं। फायरफॉक्स भी ठीक है, फायरफॉक्स है, और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म है, जो भी आपको ठीक लगता है, बस जहाँ भी चले। बस ये चीज मोबाइल में चल रहा है मतलब चल रहा है, फिर वो आपको आपको ब्राउजर का इशू है, या फिर उसको अपने लैपटॉप को अपडेट करना पड़ेगा, मैकबुक को, जो भी आप जहाँ भी यूज कर रहे हैं, आप सिस्टम को देख लीजिएगा। अरे नहीं जी मालिक, इंसान ही हूँ, रहने दीजिए मुझे, मैं इंसान ही खुश हूँ हरदीप जी, अपना भाई समझिए बस, इससे वर्ड मत यूज करिए आप इतने बड़े बड़े। मैं इंसान हूँ और मैं उस अपने आप को उसमें बेटर तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। तो बस देखिए, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं अपने आप को अपडेट करने की। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोशिश करना हमारा काम है, और कोशिश अगर हम करेंगे, जैसे हम सीखने की कोशिश करेंगे, अपने स्किल को अपडेट करने की कोशिश करेंगे, कोई भी चीज में मास्टरी करने के लिए आप कुछ नहीं, मेरी एक छोटा सा फार्मूला याद रखिए, बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। 3 महीने 3 घंटे बस नॉन स्टॉप करके देखिए, पहले 1 महीना करिए, 1 महीना अगर छूट जाता है फिर कंटिन्यू करिए, 3 महीना 3 घंटे आप इस स्किल में मास्टरी कर लेंगे। एक टाइम सेट, एक डिसिप्लिन और टाइम सेट कर लीजिए, मॉर्निंग इवनिंग जो भी आपको बेस्ट टाइम लगता है। तो बस मैं वही करता हूँ, आज भी मैं अपने आप को बस मैं ये कि मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, मैं प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ता हूँ। जो क्रिकेटर होते हैं, आपने देखा ना कि मैचेस होती है, जब हमारे शहर में, जब आप लोग के शहर में अगर मैचेस होती है तो आगे प्रैक्टिस मॉर्निंग में करते जरूर है ना, बिना प्रैक्टिस के मैचेस नहीं खेलते ना कोई भी। इवन आज जो महान बल्लेबाज हमारे विराट कोहली, धोनी, दादा, यानी जितने भी लोग महान लोग हैं, ऑल ऑल क्रिकेट टीम, तो अभी भी लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, नेट प्रैक्टिस बोलते हैं इसको। तो प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, आप ट्रेडिंग करें या ना करें, प्रैक्टिस करते रहिए, चार्ट के सामने बैठिए 3 घंटे, चार्ट बनाइए, ऑब्जर्वेशन बनाइए, बैक टेस्टिंग करिए, ये बस मैं यही करता हूँ। तो बस मुझे आप इंसान ही रहने दीजिए। नहीं नहीं आप अरे आपका नाम लिया इसका मतलब आपके चार्ट में कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं जनरली मेंशन करता हूँ, आप लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कुछ ज्यादा अच्छा हो जो दिखता है मैं उनको मेंशन करता हूँ, बाकी चार्ट अच्छा, टीम रिप्लाई करिए, कोई टेंशन नहीं, मैं भी देखता हूँ नरेंद्र जी, आपका भी चार्ट अच्छे है, आप अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करना है, क्या करना है हमको, और अच्छा करना है ना, और बेटर तरीके से करना है, राइट। हाँ हाँ ठीक है, जैसा अपना बैकअप है अपने बैकअप को लो, अपना बैकअप लो। एकदम से नौकरी देखो नहीं, आप लोग नौकरी करते हो तो आपकी मंथली कोई लाइबिलिटीज होती है, और वो उसका अगर आपने बैकअप प्लान बना रखा है 5-6 महीने का, तो फिर आप फुल टाइम इस इंडस्ट्री में आओ, एक्सप्लोर करो, आगे बढ़ो ना। मैं ना मकबूल, मैं वो सब चीज़ों में सजेस्ट नहीं करता क्रिप्टो में जनरली मैं, और मैं उस पर मेरी कोई एनालिसिस भी नहीं होती, कोई समय भी नहीं मिल पाता है इस चीज़ के। पहले बहुत कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा करता था मैं क्रिप्टो। मैं ऐसा नहीं, मैं ब्लॉकचेन का मेंटर भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ, क्रिप्टो भी बहुत अच्छे से काम करता था, लेकिन मैं फिर कोविड के बाद बंद कर दिया मैंने उसको। कोविड के पहले तक मेरा था, कोविड में भी था, तो अभी मेरा उसके बारे में आइडिया नहीं है। आप जैसे पूछ रहे हो उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। सोनाली सरकार, आपने रिसेंटली ज्वाइन किया, दैट इज माई एडवाइस। आपको एक एडवाइस है मेरी, आपने रिसेंटली ज्वाइन किया शायद लास्ट वीक, तो मेरी आपको एडवाइस है कि अभी आप एटलीस्ट 2 वीक ट्रेडिंग ना करें। गॉट इट माय पॉइंट। और कुछ रहा तो आइडिया व्हाट्सएप पे लेना। आप पहले पूरे सेशन कंप्लीट, मार्केट के भागने वाला नहीं है, आप जल्दबाजी मत करिए, है ना। कोई भी चीज की जल्दबाजी में, मेरे पास जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं है, मैं एक्चुअली डिपेंडेंसी नहीं पालता, मैं डेवलप करता हूँ। तो आप बिल्कुल नए आए हैं अभी, शायद आपकी दूसरी तीसरी लाइव होगी आज की। तो आप क्या करिए, पूरे सेशन को देख लिया, आपको अगर बेसिक अगर आता होगा तो आप एडवांस वाले सेशन या डायमंड वाले सेशन या फॉरेक्स ट्रेडिंग वाले मास्टरी प्रोग्राम में पूरे देखिए। देखने बाद प्रैक्टिस करिए, चार्ट को पोस्ट करिए। जो लोग चार्ट पोस्ट करते हैं मैं बहुत अच्छे से उनको रिप्लाई करता हूँ। और ऑलरेडी आपको ग्रुप में, अगर कोई ग्रुप में अगर फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी मार्च वाले, जो अपकमिंग मार्च में बैच आने वाली, उस ग्रुप में अगर नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, टीम आपको ऐड कर देगी या मैं खुद आपको ऐड कर दूंगा। तो अभी आपका जो फोकस होना चाहिए, अगर मेरे पास अगर आए हो, मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेरे पास अगर आप आए हैं तो सीखने के लिए, तो आपको सीखना है पहले, राइट। तो पहले चीजें सीखिए, चार्ट बनाइए, मैं देखूँ आपके चार्ट, उसके बाद में जल्दबाजी करेंगे, है ना। फिर हम हर चीज के बारे में बात करेंगे, न्यूज के बारे में, सब चीजों के बारे में बात करेंगे आपसे। तो आपकी फोकस, आपका ये मेरा गाइडेंस है आपके लिए, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। अब मुशर्रफ, आपका जब तक फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम में होता है, आप थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, थोड़ा सा एक आधा हल्का फुल्का बेसिक चीजें जानते हो तो हल्का फुल्का एक छोटा 0.01 के ट्रेड करो। बट अगर फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम की सीरीज अगर आपने देख ली पूरी, तो आप करो, फिर मेरी मार्च में लाइव वाली सीरीज आएगी, फिर तो आप क्वांटम भी हो, क्वांटम की प्रैक्टिस भी होगी, तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा प्रैक्टिस कर चलने दो आप, जैसे जो आप सीख रहे हो उसको बैक टेस्टिंग ना, इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। हमने कोई ट्रेडिंग की तो आप छोटा मोटा ट्रेडिंग करो, बट ज्यादा नहीं करना बिल्कुल ना। सेशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं मार्केट की कंडीशंस क्या है जरा। कल हमने बात की थी यहाँ पर, और मैंने लगा मार्केट का स्ट्रक्चर जो है अब डायरेक्शन बन रहा है,
ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाते जा रहा है मार्केट, और देखिए ना आपके सामने ही मार्केट स्ट्रक्चर। ऐसा मार्केट बुलिश है, उसके बाद में हम लोगों ने ये पॉइंट डिसाइड किए थे। तो अभी भी आपके सामने सेम पोजीशन है, कल की जो लाइव थी वही लाइव आज कंटिन्यू होगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो अगर आप देख रहे हैं तो ये जो पॉइंट दिख रहा है मैंने एक मेंशन किया है, जो कि अभी ज्यादा दूर नहीं है, 35 वाला पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और मुझे लग रहा है कि ये भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद में ऊपर हमारे को जो पॉइंट दिख रहा है 43 वाला, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तक के लिए हम सोच सकते हैं ये वाला तो शायद ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। स्ट्रक्चर तो कोई 1 घंटे के अंदर में बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बन रहा है ना। और जब स्ट्रक्चर इस तरह की स्ट्रक्चर हमको दिखता है तो मार्केट की कंडीशन बुलिश, हर जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है एक लेवल तक जा रहा है, उसके बाद में रुकेगा, नीचे आएगा, है ना, वेट एक एरिया तक आएगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट एरिया, या इम्बैलेंसमेंट का एरिया है, वो इम्बैलेंस है, या फिर ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, रुकेगा, और वहां से फ्यूल लेगा, जनरली मैं वर्ड यूज करता हूँ, फ्यूल लेगा या लिक्विडिटी स्वीप करेगा उस एरिया के, देन ऊपर मूव करेगा, राइट, जब तक ये मोमेंटम चल रहा है। अब यहाँ पर चीज आती है कि न्यूज न्यूज का क्या अपडेट है, न्यूज का इंपैक्ट क्या पड़ सकता है मार्केट का एज पर द टी। अभी जो टी हमको दिख रहा है वो टी हमारे को क्या दिखा रहा है कि एक एरिया हमारे पास 36 वाला एरिया है, उसके बाद में हमारे पास 43 वाला एरिया है, ये हमारे पास दिखा रहा है यहाँ से कितना मूवमेंट 31 से लेके 47 तक एक स्ट्रक्चर है, मतलब एक $15-17 का मोमेंट है, जो कि पॉसिबिलिटी रहती है गोल्ड के अंदर में। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास है, मार्केट इस तरीके से काम करेगा। और उसके बाद देखते हैं उसके बाद हमारे पास और क्या स्ट्रक्चर है ऊपर में, यहाँ पर चांसेस है मार्केट के, तो हमको देखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट एरिया कहाँ है, हमको कुछ पीवाई मिल जाए ऊपर कहीं, हमको शायद कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, कोई इंबैलेंस मिल जाए, हमको कोई लिक्विडिटी दिख जाए ऊपर में, कोई हमको लिक्विडिटी वाला सेशन, मैंने कल भी आपको बताया था कि जिन लोगों ने लिक्विडिटी वाला सेशन नहीं देखा है या देख चुके हैं, एक बार उसको रिपीट करो, है ना, और रिपीट करोगे तो यू विल गेट आइडिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका डेवलप होगा उसमें, ठीक है, कहाँ का लिक्विडिटी है। तो यहाँ पर जो दिख रही है मुझे लिक्विडिटी दिख रही है, और पीवाई की लिक्विडिटी है, ये एक एरिया है यहाँ पर काफी सारी लिक्विडिटी और पीवाई सब कुछ है यहाँ पर, बट इट्स नॉट ऑटो ब्लॉक, राइट। तो ये एक एरिया है जहाँ पर आपको फोकस करना है, और ये एरिया कहाँ है, कितना एरिया, ये है आपका 50+ का एरिया है, तो ये एरिया पे भी आपको फोकस करने की जरूरत है जब मार्केट बुलिश ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसी जगह जब एरिया इंपॉर्टेंट एरिया बन जाते हैं तो एक बार मार्केट क्या करता है, ऐसी जगह पे जाके मार्केट करेक्शन लेता है, एकदम से तोड़ के नहीं जाएगा। एक मोमेंट देखो, अभी मार्केट अगर बुलिश है यहाँ से, ठीक है, इंपैक्ट अगर अच्छा है और मार्केट बुलिश है, तो ये सामने वाले जो हमारा एरिया दिख रहा है 35-37 वाला एरिया, इसको तोड़ के नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना देगा। और मैंने क्या बोला था, खाली पास्ट में ये जो एरिया है थोड़ा सा वीक है, क्योंकि हमने इस पर बहुत बार हथौड़े मार दिए। अब ये दीवार जो स्ट्रक्चर जो है वीक होगी, तो ये एनी टाइम ये टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है ना। तो ये अगर ब्रेकआउट होता है तो अगला एरिया हमारे पास कौन सा एरिया हो गया, ये वाला एरिया होगा 44 वाला एरिया, तो यहाँ से चांसेस है। और ये वाला एरिया भी अगर ब्रेकआउट हो गया तो अगला एरिया हमने पहले से डिजाइन, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर की मैपिंग, तो पहले से आपको दिखा रहा है कि ये जगह है जो कि इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर हमको फोकस करना चाहिए। तो ऐसी जगहों में आके हमको बाय के कॉल नहीं लेने। इसका मतलब जनरली क्या होता है, लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, जब मार्केट रिजेक्शन होने वाला होता है वहां से लोग क्या करते हैं, सेल की कॉल ले लेते हैं, बाय की कॉल ले लेते हैं, और फिर मार्केट नीचे की तरफ आता है, ऐसे हम फंसते हैं ना। तो हमारे पास फंसते कब है, जब आप लोग सिर्फ ट्रेड लेना चालू करते हो, जब आप कोई एनालिसिस नहीं करते हो, आप कोई टीए नहीं करते हो, आप कोई फंडामेंटल नहीं देखते हो, है ना, स्ट्रक्चर की मैपिंग नहीं करते हो, तो आप फंस जाते हो। अगर आपने स्ट्रक्चर की मैपिंग कर रखी है, स्ट्रक्चर की मैपिंग मैंने कर रखी है, अब मुझे सीधी सीधी दिख रहा है कि यहाँ से एक चांस ऊपर है, इस एरिया में आएगा, मार्केट अगर होल्ड करता है या तो फिर नीचे आ सकता है, अगर न्यूज आ गई, कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो मार्केट नीचे आ सकता है। हमने अभी न्यूज पे नहीं किया, हम न्यूज पे हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो न्यूज अगर आ गई तो न्यूज का इंपैक्ट पड़ सकता है, न्यूज का इंपैक्ट क्या है, उनसे इंपैक्ट के हिसाब से मार्केट डाउन साइड जा सकता है, या न्यूज अच्छी है तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, ऊपर की तरफ मूव करेगा तो कहां कहां जाएगा, 2-3 एरिया हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही हमारे पास डिजाइन होना चाहिए मार्केट का स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड मार्केट स्ट्रक्चर ना। क्या आप बिल्कुल अलर्ट हो जाए यहाँ पर आके, मार्केट क्या हो सकता है कि यहाँ से अब हमको बाय नहीं करना है, यहाँ से हमको टीपी बुक करना है, हमको रिजेक्शन हो रहा है, एक कैंडल 2 कैंडल मिल जाए अपना टीपी बुक कर लेंगे, अदरवाइज ब्रेकआउट हो रहा है, थोड़ा सा होल्ड करता है, नीचे आता है, एक कैंडल बनाएगा, मार्केट ऐसी जगह में जाएगा ना तो एकदम से नहीं भागेगा, एक जाके एक रिजेक्शन होता है, थोड़ी देर फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऐसे मार्केट जाता है ना। जैसे पास्ट में अगर नीचे देखो आप, ये 2-3 एरिया जो देख रहे हैं ना, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, इन्वेस्टमेंट लिया फिर ऊपर की तरफ, तो मार्केट ऐसे ही चलता है। स्ट्रक्चर अगर बुलिश है, मार्केट के सेंटीमेंट अगर बुलिश है, देन इट विल कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास जब रेडी होगा, हम प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर की मैपिंग करेंगे, जो कि मैं सबको बोल रहा हूँ, सबको कंपलसरी है स्ट्रक्चर की मैपिंग करना। जो लोग, मैं देखता हूँ शॉर्टकट, क्योंकि आप लोग ग्रुप में आते हो तो हमको दिख जाता है कौन शॉर्टकट वाला है, कौन लॉन्ग कट वाला है, कौन कितने दिन रहने वाला है। अब मैं यहाँ से बैठे बैठे प्रिडिक्शन कर देता हूँ कि किसकी लाइफ प्रोडक्ट में कितनी है। जो हार्ड वर्किंग कर रहा है मुझे लगता है कि लाइफ लॉन्ग टाइम जाएगा, और जो मुझे लगता है कोई उसको इजी
इजी मनी चाहिए, स्पून फीडिंग चाहिए, मुझे लगता है इसी लाइफ की, वो एक ना कहीं गलती कर बैठेगा, क्योंकि वो लाइफ में आई इसीलिए रहे हैं कि उनको कुछ रोड मैप मिल जाए या कोई सिग्नल, मेरे बातों से कोई एक सिग्नल क्रिएट कर लें कि सर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो फिर आपको क्या है, वो आप ही शॉर्टकट लोगे, तो शॉर्टकट की लाइफ कहीं ना कहीं दिक्कत ही होगी, नकल मार के पास होगे, कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे भाई। ठीक है, तो मैं, मेरा इंटेंशन है कि आप लोगों को एजुकेट करना, ये एजुकेट कर रहा हूँ, एजुकेट करते करते ये दुबई में ऑफिस ऐसे नहीं बनाया है, पीछे जो बैठे हैं क्वांटम मेंबर ऐसे नहीं बैठे हैं, एजुकेट किया तो यहाँ पर आए हैं, एंड बैठ के यहाँ पर आप साथ में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, दैट इज द अपॉर्चुनिटी ना। तो ये फॉरेस्ट शॉर्टकट नहीं है, मैंने नहीं देखा शॉर्टकट, और शॉर्टकट वालों को होंगे हो सकता है लकीली, लेकिन शॉर्टकट नहीं है। तो आप इस पे बिल्कुल माइंड को अपने सेट कर लीजिए, आप मेरे पास आए हैं तो हार्ड मेहनत करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा मेहनत कराता हूँ मैं आपको, डेली चार्ट बनाने हैं, चार्ट बनाओगे आपको कॉन्फिडेंस लेवल देखना, आप आए हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर में, 6 महीने में एक अच्छे ट्रेडर आप बन जाएंगे, ये मेरी लिख के ले लो बात। जनरली एक डिप्लोमा लेने के लिए भी 6 महीने लगते हैं ना, तो 6 महीने में आपको मेरे पास से इतना तक कर दूंगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाऊंगा, आपकी जर्नी, बट यू नीड टू अपडेट योर सेल्फ। अब अगर आप सिल्वर में हैं तो आपको गोल्ड वाले कंटेंट या फॉरेस्ट ट्रेडिंग वाले मास्टरी प्रोग्राम वाले कंटेंट आपको सिल्वर में नहीं मिलेंगे, इट इज अपडेट, यू टू अपडेट, पहले वो अच्छे से कर लो, चालू करो, फिर अपने आप को अपडेट करो, फिर आप एज पर योर फाइनेंशियल बजट, राइट, अपडेट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, कमाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो इसमें ये मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर डिजाइन करा है, एक प्रोफेशनल वे में, एक नॉर्मल आदमी भी आता है तो आगे तक जा सकता है, और आपको इसमें एक चीज और, शॉर्टकट नहीं है प्लीज, ठीक है। यस यस, तोड़ सकता है, टेस्टिंग क्या होता है बताऊंगा, नील कंट्रोल 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 करो, बताता हूँ सरिता आपको, मैं स्विंग ट्रेडिंग की पॉइंट बताता हूँ। हाँ वेरी गुड, हाँ एक चीज अच्छी बात है। अब देखो क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग और मैं इंट्राडे बताता हूँ आपको जनरली, और आपको क्यों करना चाहिए वो भी बताता हूँ आपको मैं। अब देखो अगर आपके पास फुल टाइम ट्रेडर हो तो इंट्राडे से हम लोग हैं, अब हम लोग इंट्राडे भी है, स्विंग ट्रेडर भी है। अब जनरली मैं बिजी रहता हूँ, जैसे मैं कहीं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ और कुछ कर रहा हूँ, या मुझे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिख गया और मुझे मालूम कि मैं जैसे अभी दुबई आया मैं, तो मेरा टाइम बहुत, पिछले 8 10 दिन मेरे बहुत बिजी शेड्यूल हो गया, राइट, तो मैं इंटरटेन नहीं कर पाया, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इवन टीम में नहीं कर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बनती है, जब हमको कोई इंपॉर्टेंट एरिया दिखते हैं ना, तो हम स्विंग ट्रेडिंग का प्लान कर लेते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 वीक, जब तक हमको सेफ फ्री मिलता है ना, अप टू 7 वर्किंग डेज हमको सीपीडी के अंदर सेफ फ्री मिलता है ना, और हमको सीएमएस के अंदर 15 डेज तक सेफ फ्री मिलता है, तो हम अपने अपने जो भी दोनों ब्रोकर अच्छे हैं, राइट, तो हम अपने अपने हिसाब से उस पर ट्रेड ले सकते हैं, तो स्विंग ट्रेड इज बेस्ट ऑप्शन। महीने में 4 5 ट्रेड करो, अच्छे ट्रेड। अब क्या करो ऐसी सिचुएशन में, आप क्या करो, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, एक्सक्यूज मी, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चार्ट बनाओ, स्ट्रक्चर की पूरी मैपिंग करो, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप क्या करो, स्ट्रक्चर की प्रॉपर तरीके से मैपिंग करो और चार्ट बना लो, और जहां भी इंपॉर्टेंट एरिया आपको पीवाई का एरिया दिख रहा है, चाहे ऊपर में हो या नीचे, वो एरिया में फोकस करो। और जैसे ही मार्केट वहां से रिवर्सल होता है, जैसे मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है उस एरिया में, और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो आप क्या करोगे, वहां से ट्रेड का प्लान करोगे। या फिर ऊपर इंपॉर्टेंट एरिया में चले गए जो ऑलरेडी 4 घंटे का पीयूआई ऑर्डर ब्लॉक बैठा है, उस एरिया से डेफिनेटली मार्केट रिजेक्ट होगा, तो वहां से क्या करो, आप सेल का प्लान कर लो, तो ये आपका स्विंग ट्रेड हो गया। तो ऐसे आप प्लानिंग करो, मार्केट स्ट्रक्चर बना के रखो, आपको पता चल जाएगा जब मार्केट वहां से रिजेक्ट हो रहा है, नीचे से सपोर्ट ले रहा है या ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है, तो दोनों कंडीशन में आप उस एरिया से रिजेक्ट ट्रेड कर सकते हो। मेरा ऑर्डर ब्लॉक वाला या पीओआई वाला सेशन या लास्ट वाले 2 एक सेशन जो है, एक बार रिपीट कर लेना, फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम के लेटेस्ट वाले, जिस बैच में आप थे, ठीक है सरिता, तो आप ऐसे प्लानिंग कर सकते हो, बाकी के लिए भी सेशन में आप लोग एक बार रिवाइज करते रहो, अच्छी बात है। अगर आप ट्रेड नहीं भी कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन सेशन देखते रहो आप लोग, जैसे भी समय मिलता है, ताकि आपको क्या है, रोज रोज प्रैक्टिस उसकी होती रहेगी। बाकी लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट करें, आप लोग आए हैं देखिए मेरी बात सुनिए, अगला आप लाइव में आते हैं ना, और तो पार्टिसिपेट करिए, एटलीस्ट पार्टिसिपेट करिए, कुछ भी पूछिए कम से कम, ये आपके डेवलपमेंट के लिए। आप लोग आते हैं, कोशिश करिए, जैसा भी आप लिख सकते हैं टाइप कर सकते हैं, टाइप करके या पहले से रख लीजिए, आप कॉपी पेस्ट ही करना है आपको, है ना। आप वर्ड का, आप क्या करो, यहाँ टाइप करने में आपको दिक्कत होती है, आपका साइड बाई साइड अगर लैपटॉप पे या कंप्यूटर पर वर्ड की फाइल खोल लो, वहां पर अपने लेवल पे आप हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, जैसे भी टाइप कर सकते हो टाइप करो, जो भी लैंग्वेज में, है ना, इंग्लिश में करो, बट बंगाली में और साउथ इंडियन की लैंग्वेज में मत करना, मुझे नहीं आती है, तो आप उसमें कर लेना, उसमें करके आप वो पेस्ट करो, उसको इंग्लिश में कर दो सबसे नीचे, तो उसके बाद फिर मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा आप लोग के, तो क्या होगा, आपका डेवलपमेंट आएगा, आपको खुद ऐसा फील होगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे जनरली लोग चैटिंग करते हैं तो उनकी बात का रिप्लाई करते हो, तो वो ऐसा उनको लगता है कि सर मुझसे बात कर रहे हैं, गॉट इट वो पॉइंट। तो आप लोग आए तो इंटरेक्ट करो, क्योंकि ये जो लाइव है, ये लाइव इसलिए नहीं कि मैं आऊँ एनालिसिस बताऊं, ये लाइव इसलिए कि आपके डाउट को क्लियर हो, ये लाइव इसलिए कि आपको एक रोड मैप समझ में आए, ये लाइव इसलिए कि आपको एक एजुकेशन मिले, लाइव एजुकेशन मिले कि मार्केट मोमेंट क्या होते हैं। जनरली आप जानते हैं, आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, यूट्यूबर कैसे बात करते हैं कि यहाँ मार्केट होता है, यहाँ से लिया होता है, यहाँ चले जाता है, तो सभी को दिखता है ना, अपन लाइव बात करते हैं कि लाइव मार्केट में क्या चीज हो सकता है, राइट। तो मेरी कोशिश हमेशा यही है कि आप लोगों को डेवलपमेंट करना, इस लाइव के थ्रू आपका हैंड होल्डिंग रखना,
लाइव ओपन करने का मकसद ही जो आइडिया मैंने लेकर आया है, ताकि आपको मैं जोड़ के रखूं। नहीं तो क्या होगा, आपने मेरे कोर्स लिया, आपने मेरे कोर्स के वीडियो देख लिए, लाइव खत्म हो गया। कभी बाद आप मैसेज करेंगे, कभी बाद आप चार्ट भेजेंगे, फिनिश। ये लाइव आपको जोड़े रखने वाला है, आपको मोटिवेट करता रहेगा, आपको मालूम नहीं क्या करना है। आप अपने आप को ना एक 7वीं 8वीं क्लास के एक स्टूडेंट्स के साथ ट्रीट करो। जैसे बच्चे जाते हैं, होमवर्क पूरा करते हैं टाइम पे, है ना, उस तरीके से अपने आप को कंसिडर करो, तो आप सीखेंगे। अगर आप अपने आप को एक गोल में लेंगे कि नहीं यार, आप इस लेवल पे आके क्या सीखना, अब तो मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, फलाना ये वो, ऐसी पोजीशन पे हूँ, ये जॉब कर रहा हूँ, वो जॉब कर, तो फिर सीख नहीं पाएंगे। मेरे वीडियो देखने से आपका डेवलपमेंट नहीं आएगा। आप जो प्रैक्टिस करेंगे ना, उससे आपका डेवलपमेंट आएगा। दैट इज व्हाट प्रैक्टिकल। तो आप प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो प्लीज फोकस ऑन दैट, राइट। उमेश 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 सिंह, आप एक्चुअली ना, मैं चार्ट वगैरह जो है ना, वो थोड़ा सा फॉरेस्ट स्टडी मास्टर वाले प्रोग्राम के अंदर है, वो उसमें फैसिलिटीज है। और सिल्वर वगैरह में वो फैसिलिटी, सिल्वर में से लाइफ की फैसिलिटी, तो शायद आप मेरे ख्याल से सिल्वर मेंबर होंगे शायद, इसलिए शायद आपको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। ट्रेडिंग भी डेमो अकाउंट करो ना, उसका वीडियो भी है वहाँ पर। नहीं, क्या लग रहा है वारिस, मुझे एक बार मैसेज कर देना, मैं देख लेता हूँ। हाँ, सिल्वर और गोल्ड में फैसिलिटी नहीं है चार्ट वगैरह बेचने की। अरे गॉस है ना, गॉस आएंगे ना, टेंशन क्यों लेते हैं। गॉस आएंगे और बहुत जल्दी गॉस पीछे दिखने वाले हैं। अच्छा बताओ, गॉस को मैं लेकर आऊँ कि नहीं लाऊं, आप लोग बताओ मुझे। मेरे पास अब वोट कर, वो गॉस के लिए वोट करते हैं, वोटिंग करते हैं। अब मुझे अभी कितने लोग हैं, मुझे 50 वोट चाहिए। आउट ऑफ 50 50 वोट अगर आएंगे तो गॉस को पीछे लेकर आऊंगा। एक भी वोट अगर कम होता है तो फिर अब गॉस जाने और तुम लोग जानो। तो मुझे वोट चाहिए, वोटिंग करिए, फटाफट वोटिंग करिए। गॉस, अगर तुमको गॉस दुबई में चाहिए तो लिखिए वहां कि गॉस मेरे पीछे बैठा हुआ चाहिए, अगर आपको तो वोटिंग करिए। तो गॉस को लेकर आऊंगा मैं। देखो यार, गॉस अब मेरे हाथ में नहीं है, पब्लिक के हाथ में। अभी तक 25 ही वोट आए हैं, 32 33 34 36 37 41 42, और माय गॉड, 45 46 47 48 हुए, 49। एक वोट कम है वो बस। नाउ 55 50 60। कोई डबल, देखो यार चीटिंग हो रही है यहाँ पर, अभी लोग दो दो बार कर रहे हैं बॉस। 58 लोग हैं, 64 वोट कैसे होते हैं। टॉप भाई की लैंग्वेज में बोलूँ तो, गॉस तुम बच गए। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और तुम लोगों को पोस्ट भी करता हूँ, ताकि किसी को ऐसा लगे ना कि मैनिपुलेशन हो रहा है। बिल्कुल मैं ऑनेस्ट रहता हूँ हमेशा। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। देखो भाई, गॉस को लेकर आ गया, आप लोगों ने वोट किया, मैंने गॉस को लेकर आ गया। अब आप लोगों ने दुबई नहीं लिखा था ना, इसलिए मैंने यहाँ लेकर आ गया हूँ। क्या बॉस, क्या हाल चाल है मार्केट का, एफए क्या चल रहा Thank है, you एफए so much, क्या। Bharat. Hi. Yeah, hi everyone. पहले Uh, पहले ऑडियंस को, पहले अपने जो फैमिली है, जो अभी जितने लोग अवेलेबल है, 59 लोग अवेलेबल है, पहले इनको थैंक यू बोलो। इन लोगों ने तुम्हारे लिए वोट किया हुआ है। yeah. ठीक है, तो Thank you देखो so much, everyone. इतने Thank लोगों you की so खुशी much के for पास supporting तो me. पक्का आओगे। ठीक है ना, Yeah, thank you. अब तुमको तारों के नीचे से आने की जरूरत नहीं है, अब तुम प्रॉपर वीजा लेकर आओगे। वो डंकी की तरह, वो डंकी मूवी में शाहरुख खान लेके जाता है ना सर ऐसे। हाँ ओके. हाय एवरीवन. सर आज तो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है. हाँ हाँ। आज तो खास तरह से न्यूज़ नहीं है, लेकिन कल न्यूज़ का सेक्शन है, पूरा होल डे, सारा डे है जो न्यूज़ पे निर्भर है, कल का जो गोल्ड और सारा, कल जो ओके भी होगा गोल्ड वैसी की तरह से मार्केट जो प्ले करेगा. ओके। यानी कि आप ऑलरेडी मार्केट को देख रहे हैं, कल से हम लोगों ने जो कल मार्केट हम लोग एनालिसिस किया था, तो वहीं से कंसल्टेशन होने शुरू लगा. आप देखते हैं स्क्रीन में, तो कंसल्टेशन इसलिए हो रहा था क्योंकि आज जो 12 बजे, 12:30 बजे है, एफओएमसी मेंबर की स्पीच है. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है. यानी कि हम लोग पिछले भी थोड़ा रिकवरी करेंगे, जैसे कि ट्रेड आया था, जैसे कैसा हुआ था बोल के. तो इसमें मार्केट थोड़ा हलचल दिया, हलचल इसके वास्ते भी लिया, जैसे कि आप सबको पता है, हम लोगों ने ऑलरेडी एनालिसिस किया था कि जेपीवाई ने अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया है. तो मॉर्निंग 5:20 AM को तो जेपीवाई का ट्रेड बैलेंस निकला, पॉजिटिव निकला 0.24 ट्रिलियन का. तो 0.24 ट्रिलियन का इसका मतलब है जेपीवाई में जो है इन्वेस्टर्स ज्यादा हो गए हैं. इसलिए जो इंडेक्स पे, यूएस के इंडेक्स पे वो थोड़ा सा लगा है मार. तो इसके वजह से गोल्ड हम लोगों को अभी ऊपर दिख रहा है. तो अभी फिलहाल कंसिडरेशन है, आप देख के ट्रेड करना चाहिए. तो ये मेरा जस्ट फॉर रिक्वेस्ट है. तो चलते ही आगे की तरफ, जो 12:30 को जो न्यूज आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पोवेल का एफओएमसी मीटिंग. तो इस न्यूज में अगर हम लोग थोड़ा जानकारी डालें, तो जनवरी से हम आते हैं. तो जनवरी में जॉन पोवेल, जो प्रेसिडेंट ऑफ फेड, इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि जॉन को जो फेडरेट करने वाले थे उन्होंने कट नहीं किया. तो इसके वजह से क्या हुआ, मार्केट को या यूएसडीएक्स को बहुत स्ट्रेंथ मिला. तो यूएस इंडेक्स शानदार प्ले करा, बहुत ऊपर चला गया. तो इसके वजह से गोल्ड हम लोगों को ऑलरेडी देखिए नीचे आ गया.
तो अगर हम लोगों ने फिर से उसके थोड़ा आगे नेक्स्ट डे में क्या हो गया, तो गोल्ड अगेन थोड़ा हम लोगों को फिर से ऊपर दिखा। इसका मतलब है वहां पे थोड़ा ट्रम्प वाला जो स्पीच था बहुत इंपॉर्टेंट लगा हम लोगों को, जो ट्रम्प के स्पीच के वजह से हम लोगों को गोल्ड थोड़ा ऊपर लेके गया। तो फिर के उसके बाद क्या हुआ, गोल्ड अगेन डाउन ट्रेंड एंड यूएसडीएक्स अगेन अप ट्रेंड। तो वहां से आज तक जो न्यूज जो भी आ रही है वो फेड जो है कट करने वाला नहीं है। इसका मतलब है जो नेक्स्ट मंथ जो फेब हो गया मार्च, मार्च में 1% कट करने वाला है, वो भी कंफर्म नहीं है, 30% कंफर्म है, बस इतना ही 100 में। तो हम लोगों को सीधा ले चलते हैं मई की तरफ। जैसे कि फेड के जितने भी जो प्रेसिडेंट है, जैसे कि बोस्टिक हो गया, पोवेल हो गया, और सुभद्रा जी ने हो गया, ये सारे जो भी कह रहे हैं फेड जो भी कट होगा वो मई में कट होगा। क्योंकि जो भी 2% जो गेन है, हम लोग 2% गेन को हम लोग अचीव कर लेते हैं। इसकी वजह से अब डरने की जरूरत नहीं है, यूएसडीएक्स हम लोगों की तरफ है और बहुत मजबूती से चढ़ा है। ये सारा मामला जो आगे आ रहा है, अगर आप एक ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को सर, क्योंकि सारे न्यूज़ है ये सिर्फ बातें हैं, सारे न्यूज़ जो भी आते हैं ये सिर्फ बातें हैं और स्पीच है। लेकिन जो भी डिपेंड अपन रहता है वो पोवेल के स्पीच में रहता है, जो रात में 12:30 बजे होने वाला है पोवेल का स्पीच। इसके ऊपर सारा सारा डिपेंड अपन है। हम लोग थोड़ा और थोड़ा पीछे गए तो जो लास्ट टाइम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम था, पहला वाला, जो जान का सॉरी फेब का जो फर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज था, वो डॉलर के लिए पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है वो क्लेम हो गए। तो इसलिए गोल्ड को नीचे आना पड़ा। लेकिन सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट जो सिर्फ 2 वीक के पहले का क्या हुआ, फिर से 22,000 जो अनएम्प्लॉयमेंट है सामने आ गए। तो इसके वजह से फिर से डॉलर को जो है नीचे आना पड़ा और गोल्ड को ऊपर जाना पड़ा। अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज में चलते तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी फिर से शुरू हो चुका है। और सीपीआई का न्यूज ऑलरेडी हम लोग को पता है बहुत स्ट्रांगली है। फूड वगैरह या घर वगैरह जो भी यूएस में जो बने जा रहे हैं वो बहुत स्ट्रांगली बने जा रहे हैं, उसका सपोर्ट तो ट्रेजरी हो गई। सारे पॉजिटिव न्यूज़ है यूएस इंडेक्स के लिए, सारे के सारे पॉजिटिव न्यूज है यूएस इंडेक्स के लिए। इसीलिए जो गोल्ड हम लोग नीचे देख रहे थे। लेकिन हम लोग को गोल्ड अगर ऊपर देखना चाहिए तो 12:30 का स्पीच का इंतजार करना पड़ेगा। और शाम में जो है आज जो बोस्टिक का स्पीच रहेगा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और बोस्टिक का स्पीच है 6:30 AM, ऑलरेडी हो चुका है लेकिन अभी तक डेटा नहीं मिला है। सेवेंथ और एक है यूएसडी का 11:30, जो फेडरल बैंक के बोमन स्पीक्स, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर माइकल बोमन। तो इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्पीच रहेगा हम लोगों को। अगर इन दोनों का स्पीच हम लोग निकाले, इससे थोड़े पॉइंट्स बन जाते हैं। अगर इससे पॉइंट्स बन गए तो हम लोग मार्केट को थोड़ा नीचे या ऊपर हम लोग थोड़ा अजम्पशन कर सकते हैं। तो ये सारा एनालिसिस है 1 महीने का, क्योंकि ये जो फेड मीटिंग का जो 12:30 को न्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, हम लोगों को सारे के सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा 1 महीने का एनालिसिस है। तो हम लोग वेट करते हैं 12:30 का। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। देखेंगे हम लोग, जो मैं ही चाह रहा हूँ गोल्ड को नीचे आना पड़ेगा। देखते हैं मार्केट क्या कहता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे एंड थैंक्स फॉर वोटिंग मी। चलो, वेरी नाइस गॉस, यू आर डूइंग वेल। डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है कि तुम पीछे बैठ के एनालिसिस करोगे साथ में मेरे। और देखो, दैट इज द डेवलपमेंट। अब बाकी जो लोग देख रहे हैं, दैट इज द डेवलपमेंट कि गॉस की शुरुआत कहाँ से मैं किया था। गॉस ने मेरे साथ सिल्वर मेंबरशिप से गॉस ने स्टार्ट किया था, लेके धीरे धीरे अपने पैकेज को उसने एकदम से नहीं गोल्ड में गया, फिर डायमंड में गया, फिर फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम में, फिर क्वांटम में, फिर नागपुर से आके सीख के गया। अभी इतना टास्क दे दिया है कि अभी फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है, उसका बेनिफिट आप लोग को मिल रहा है। दैट्स व्हाई यू वोटिंग ना, जो आपने अगर वोट किया है मतलब आपको पास्ट में कोई ना कोई बेनिफिट मिला। दैट इज द पार्ट ऑफ द एजुकेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, तो ये तो मैं हवा में बातें नहीं करता, आप लोग जानते हैं। मैं बात करता हूँ तो प्रूफ भी करता हूँ चीजें, तो ये प्रूफ हो गई। तो अभी आपने थैंक यू सो मच, आप लोगों ने गॉस के वोटिंग कर दिया है। तो नेक्स्ट वीक में भी गॉस पीछे बैठा हुआ दिखेगा। बच गए गॉस तुम आज। चलो एनीवे, ऐसी किसी को डिकोड करना तो बता देना मुझे, मैं वोटिंग करवा लूंगा तुम लोगों से। कोई लगता है कि काम का आदमी मेरी टीम के अंदर नहीं है तो मुझे बता देना। कोई भी तुम्हारी चैट नेट पे रिप्लाई नहीं करे तो मुझे बता देना, यहाँ से उसको इंडिया वापस भेज दूंगा मैं। ठीक है। चलो, ये एक ऐसी अच्छी टीम बनाई है, देख रहे हैं आप लोग। जो ये पार्ट ऑफ द जॉब यही है, एंजॉयमेंट के साथ टीम यहाँ काम कर रही है, इसलिए बहुत मोटिवेशन भी है। और एक बहुत हेल्दी और पॉजिटिव माहौल यहाँ का बना हुआ है। आप लोग सब लोग बता नहीं सकते। एक इन लोगों ने ग्रुप बनाया, फन ग्रुप, उसमें इतना फन और इतना चीजें हैं। एक ऑटोमेटिकली यहाँ पर आते ही इतना है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर इतनी एनर्जी यहाँ पर है। इस जो हमने ये ले रखा है ऑफिस का, हम रेसिडेंस हम लोग ले रखा है, तो इतनी एनर्जी यहाँ पर है कि 1 मिनट भी फैमिली की याद नहीं आती ना इन लोगों को ना मुझे।
डेफिनेटली जब पर्सनल टाइम होता तो आती है, बट इतनी एनर्जी है और उसके बाद में एजुकेशन का माहौल, डेवलपमेंट, तो ये एक अच्छी टीम बनी है और यहाँ के फुल टाइम ट्रेनिंग की टीम बनी है और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, आप लोग की विशेष से सब चीज़ हो गई है। एनीथिंग एल्स? सुल्तान पीछे टीए कर रहा है ना, पीछे बैठा टीए कर रहा है, से हाय सुल्तान। हाँ करेंगे करेंगे, अभी मैं बताया था ना आप लोगों को कि बहुत जल्दी मैं बहुत सारी अच्छा मैं ओके ओके वीआईपी में मैंने फोटो पोस्ट नहीं की है, ठीक है ठीक कर दूंगा मैं पोस्ट। नहीं वो सिर्फ क्वांटम और लिमिटेशन है, एक तो एक प्योरली क्वांटम है जहाँ पर ऑफिशियली डिस्कशन होती है क्वांटम के साथ में, और जो जिसे अच्छा हाँ यू आर द क्वांटम मेंबर। बहुत जल्दी आपको ऐड कर लेंगे, अभी आपका कोर्स कंप्लीट होने का, जिस दिन आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी and आपको जितने भी पास्ट के फ्यूचर मेंबर है क्वांटम मेंबर जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, जो नागपुर आने वाले हैं 10 से 11 तारीख को, और आप लोग प्लानिंग कर लेना 11 तारीख को आप लोग नागपुर पहुंचना, जितने भी क्वांटम मेंबर, टाइम सबको अलग अलग मिल जाएगा मुझसे व्हाट्सएप पे बात करके। तो सब प्लानिंग कर लीजिए, आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको क्वांटम ग्रुप में, एक ऑफिशियली जो मेरा क्वांटम ग्रुप है जहाँ पर सिर्फ ऑफिशियली डिस्कशन होती है, वहां पर आपको ऐड कर लेंगे। क्वांटम फन के लिए आपको फिर फन ग्रुप के जो एडमिन है वो सुल्तान, आपको उससे बात करनी पड़ेगी। मैं उसमें कोई मेरा कोई रोल नहीं है उसमें, वो अनऑफिशियल ग्रुप है मेरा, ओनली फॉर द क्वांटम मेंबर। नहीं फन में भी सिर्फ क्वांटम मेंबर के ही है, थोड़ा सा वो कुछ चीजें हैं जो मेंटेन है। चलो एनीवे थैंक यू सो मच। शिवाज जी आपको भी हो जाओगे, आप लोग भी ऐड हो जाओगे जब आपके कोर्स कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद मैं ऐड करता हूँ मेरे जो पर्सनल ग्रुप है क्वांटम मेरा पर्सनल, जिसमें मैं चीजें आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ, वो आपकी ट्रेनिंग के बाद, जितना भी क्वांटम मेंबर है ट्रेनिंग के बाद। धर्मेंद्र आप मेंबर नहीं है, आप तो आपको ऐड नहीं कर पाएंगे, मतलब क्वांटम मेंबर नहीं है। हाँ 10 सेशन में लेने वाला हूँ आप लोग के, आप इसके पहले कि आप लोग डायमंड सीरीज कम से कम देख लो, और 10 सेशन में आप लोग के फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम में लेने वाला हूँ, लेकिन आपका ग्राफ आप लोग का मुझे दिखता है, जो जब जब आप लेक्चर देख लोगे तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एटलीस्ट सिल्वर गोल्ड और बाकी जो सिल्वर 2.0 के जितने भी अलग अलग सेशन उसमें हैं और डायमंड सीरीज ये कंप्लीट कर लो। मेरा सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं इंडिया में आके इंडिया से सेशन लूंगा आप लोग के, मैं आप लोग के सेशन शायद 11 तारीख से लूंगा। हाँ शायद 11 तारीख से सेशन लूंगा मैं आपके, क्योंकि मैं 9 को इंडिया आऊंगा और एक हफ्ते के लिए हो, तो एक हफ्ते में आप लोग के जितने सेशन हो जाए, या आप जैसे भी वो अलाउ करता है 8-9 सेशन, बाकी सेशन ऑनलाइन दुबई से ले लूंगा मैं फाइनल सेशन, तो वो सेशन में आप लोग को स्टार्ट करूंगा वहां से आके। तो जब तक आप लोगों को क्या करना, बेसिक आपका फाउंडेशन आप लोग को स्ट्रॉन्ग कर लेना जब तक मेरे आने से पहले, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप लोग वो सब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलिए थैंक यू सो मच, ओके। ऑलरेडी लाइव हमारी लंबी हो गई, मिलते हैं कल की लाइव में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। और इसके पहले जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं डिस्क्लेमर देना भूल गया मैं, और मैंने नील से डिस्क्लेमर भी नहीं कराया। तो जो लोग ये मेरा जो लाइव एनालिसिस यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो भी ट्रेड लें अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लें, अपना चार्ट बना के ट्रेड लें, अपना एंट्री और अपना एग्जिट का प्रॉपर प्लान करें। और इस जो मेरा ये लाइव है ये सिर्फ सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बाय और सेल करते हैं, आपकी खुद की जवाबदारी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है। एंड इस डिस्क्लेमर के साथ थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।